नाज़रीन इकराम, इंतहाई परेशान कुन डेवलपमेंट्स हैं। भारत और अफगानिस्तान बाज नहीं आए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एक और हमला हुआ है। मुतअद्दिद शहादतों की तलात है। इस वक्त जो सूरत हाल है बॉर्डर पर, पाक अफगान बॉर्डर पर, वो तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा यानी कि पाकिस्तान का प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, उसके कड़क इलाके में एक सिक्योरिटी फोर्स की लश्कर पर हमला किया। टीटीपी के लोगों ने को मारने के बाद भाग सकते थे, भागे नहीं, वहीं रुके, उनकी गाड़ी में आग लगाई और गाड़ी में आग लगाने के बाद आराम से चले गए। ये सब कुछ वही फितनतुल ख़वारिज की जानिब से ये हमले किए जा रहे हैं और बाकायदा इनके तमाम राबिते और इंस्ट्रक्शन इनको अफगान सरजमीन से ही मिल रहे हैं। ये सब जिनको भी पकड़ा जाता है, जो भी खुद का हमलावर होता है, जैसे कि FC पेशावर हेडक्वार्टर में जो हमला हुआ, बारूदी मवाद गेट पर लाकर जो है वो धमाके से एक खुद का हमलावर खुद को उड़ा देता है। फिर उसके बाद अंदर घुस कर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है और उन हमलों में जिनको भी गिरफ्तार किया जाता है, जिंदा या फिर उनके हमले में मुलविस जो मारे जाते हैं, उनके हवाले से जब तहकीकात की जाती हैं तो उनके सारे राबिते अफगानिस्तान के साथ और अफगान शहरी होने के हवाले से ठोस नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो हैं वो सामने आ जाते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस सेंस में कि पाकिस्तान के जो उलमा हैं उन्होंने इनफैक्ट एक डिफरेंट पोजीशन में आके पाकिस्तान की फौज की मुखालफत की शुरू की है कि जनाब आप की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के वो हवाले से वो गलत है। ये सुनिए कहते क्या हैं, ये तो पाकिस्तान की फौज की सीधी सीधी मुखालफत कर रहे हैं इस सेंस में कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो फिर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर वो भी ठीक करता है। सुने जरा। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज करते हैं और इधर से आपका यही इल्जाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? या आप उसको सपोर्ट करेंगे या अपने आप को गलत कहेंगे? समझ रहे हैं बात? What are they not allowed to do in this country? Yeah. मैं तो समझता हूँ कि इतना सब जब फ्रीडम लगा हुआ है, आप जाते हैं हिंदुस्तान से बैठते हैं और कहते हैं कि कश्मीर के कॉज में you are supporting them? Yeah. यार, what sort of people are you? मैं तो समझता हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि आई जस्ट थिंक कि हमने अभी तक सबक सीखा नहीं है। एंड यू नो, जब आप सबक नहीं सीखते हैं देन यू आर बाउंड टू सफ़र, और अब हम सफ़र करेंगे। और आज के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खुदा के लिए, जैसे मीर साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, गेट टुगेदर, दिस इज अ थ्रेट अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें कोई पॉलिटिक्स मत खेलो इसके साथ, इकट्ठे हो, जैसे आप इकट्ठे होके लड़े थे टेररिज्म के खिलाफ, अब आप लड़ें, इसलिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे यू विल बिकम नोन एज अ वीक स्टेट, अ वैसिलेटिंग स्टेट। और ये तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे बहादुरी के साथ लड़ते हैं और जब वक्त आता है अपनी गट्स दिखाने के लिए आप बैठ जाते हैं। आप बात करो, मुसलमानों को नहीं मारो। इस दुनिया में मुसलमान ने ज्यादा मुसलमानों को मारा है निस्बतन काफर ने। आप देखें जाके मिडिल ईस्ट का सोचिए, जंग देखें, क्या क्या जंग नहीं होते। ईरान के साथ कौन लड़ा? इराक लड़ा ना। ईरान के साथ क्या हुआ था? और अब यही हो रहा है। नो, आई थिंक इट्स वेरी सैड कि हम इंटरनली वी शुड बी यूनाइटेड। मैं कहता हूं कि अगर आप इफ यू आर रॉन्ग और आपको सफ़र करना पड़ा, मगर अगर आप इकट्ठे हो तो यू विल ऑल सफ़र, यू विल कैरी द सफरिंग, ऑल ऑफ यू। ये कहना कि नहीं नहीं उनके साथ जाके बात करो, मैं तो जानना चाहता हूं कि ये बातों से उनको लास्ट 3, 4 साल, 5 साल जब से ये बातें शुरू हुए हैं, क्या मिला है और क्या हुआ है जो अगर कोई और होता करता और ये उनकी they would have started loving you। माने from 1947 to 2020
उन्होंने आपसे कोई ये नहीं किया, मगर सडनली दे स्टार्टेड लविंग यू। और अगर थोड़ा सा बात करते, और झूठ कहना, झूठ है ये बैठ के कहना इंडियंस के सामने, पूरी दुनिया के सामने कि हमारे देखो हम तो इतने पीसफुल मुल्क हैं कि हम तो उधर टेररिज्म में हमने देखा ही नहीं है, कोई इंसिडेंट्स ही नहीं हुए, बस इनके मुल्क में इंसिडेंट्स होते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं जी अगर इंडिया कश्मीर पे हमला कर रहा है तो फिर सही कर रहा है, अगर तुम वहां पे हमले करोगे तो। समझ रहे हैं? अब ये जरा चीज आप देखें। अब ये उलमा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये उलमा हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलते हैं और अफगान तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं तो टीटीपी इन उलमा के ऊपर हमले करते हैं। इन उलमा का पॉइंट भी किसी हद तक जेन्युइन है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको इक्वलाइज कर दें कि इंडिया अटैक कर रहा है तो ठीक कर रहा है। फिर जो टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और माजी में इन उलमा जो है इन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। ये नहीं है कि मैं कहूंगा कि इन्होंने जानें नहीं दी, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तान की स्टेट और सिस्टम की सपोर्ट करते हुए जानें भी दी हैं। लेकिन उसको देखें कि अगर जानें दी हैं तो क्या करना चाहिए भाई। फिर उसका ये तरीकाकार थोड़ा ही है कि आप जो है वो मुखालफत कर जाएं हुकूमत की। और ये जो अभी यूएन की रिपोर्ट अभी आई है उसमें तो अफगानिस्तान के हवाले से बहुत कुछ कहा गया कि तालिबान रजीम जो है वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे कहते हैं उनके बारे में, ठीक है जी। लेकिन फौज जो है वो अगर मौलाना फजलुर रहमान को पावर से बाहर हैं तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पहले तुमने इमरान खान को इतनी स्पेस दी और अब तुम जो है वो और दे रहे हो। और दूसरी बात यह है कि वो ये फौज वो ये भी समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान कि ये जो मजहबी गुफ्तगू है ये तो सिर्फ हमें करनी चाहिए, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्यों करता है? समझ रहे हैं बात को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी पे बड़ा अटैक जो है वो टीटीपी ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे किया है, जिसमें कि लगभग बताया जा रहा है कि 40 से 50 पाकिस्तानी जवानों की मार जाने की खबर है। दोस्तों ये न्यूज़ अभी तक यूट्यूब चैनल पे ही चल रही है, उनकी मेन मीडिया जो है वो अभी इस चीज़ को कवर नहीं कर रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि टीटीपी द्वारा या फिर बीएलए द्वारा 100 में से 2 से 3 न्यूज़ ही जो है वो पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है टीवी चैनल्स हैं उस पे चलता है। बाकी सारे जो अटैक हैं वो सब जो है वो यूट्यूब पे चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस न्यूज़ को चलने नहीं देती, क्योंकि ये बात जानती है कि अगर ये न्यूज़ जो है वो पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर आई तो फिर इनका कितना ज़्यादा भद पीटेगा। और इसी वजह से लगातार न्यूज़ दबाने की कोशिश पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों जहाँ पर ऐसा इवेंट पाकिस्तानी आर्मी द्वारा रोज़ चल रहा है, ये तो आप लोग भी सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए होंगे कि ये तो रोज़ का हो गया पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक का। लेकिन एक और बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तानी मौलाना जो हैं उन्होंने भारत का जो हमला है उसको कहीं ना कहीं सही भी कहा है और कहीं ना कहीं ये बता भी दिया है। जो पाकिस्तान इतने दिनों से बोल रहा था कि हमने जो भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है ये सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें हैं, उसको भी इन्होंने सच कर दिया। और उन्होंने कहा है कि अगर आप अफगानिस्तान पे हमला करेंगे तो फिर भारत जो आपके ऊपर हमला किया था वो बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है वो पाकिस्तानी आर्मी की जो झूठ है उसका भी पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि ये मौलाना छोटे मोटे मौलाना नहीं है, ये पाकिस्तान के एक पार्टी के लीडर भी हैं। और इतने बड़े पद पर बैठा हुआ अगर आदमी इस प्रकार की बातें करता है तो इससे साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत चीज़ें जो है अपनी पब्लिक से छुपाता रहा है और उसकी पोल अब धीरे धीरे खुल रही है। तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर के खिलाफ जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में जो मौलाना है वो अब सामने आने लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आसिम मुनीर जो भी कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर उन्होंने अफगानिस्तान जैसा एक मुस्लिम देश अगर उन्होंने खो दिया तो फिर भारत के हाथों में ये खेलेंगे और पाकिस्तानी आर्मी पे और भी अटैक होगा, जो कि आसिम मुनीर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।